अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया गोंदल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ ऑन जावेद पब्लिशर्स प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे ग्रेड 5 की बुक किड्स इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 डू नॉट गिव अप के पेज नंबर 43 सेक्शन नंबर 2 ग्रामर पे हम बात करेंगे, जिसका SLO है दैट द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू मेक डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। आप सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स को ये बता दीजिए कि कॉमन नाउन्स क्या होते हैं। क्लास में बताइए कि कोई भी चीज़ जो पढ़ी है जिसका कॉमन नेम आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल टेबल, वो कॉमन नाउन है। चेयर कॉमन नाउन है। लेकिन एक प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे हम किसी को नेम करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उन सबका अपना एक नाम है, यानी वो सब प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन की एक और निशानी होती है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है। अगर आप ये बात बता देंगे तो उनको समझना और भी आसान हो जाएगा। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो गिने जा सकते हैं। जैसे कि हमारी क्लास में कितने फैंस हैं, हमारी क्लास में कितनी चेयर्स हैं, ये सब गिनी जा सकती हैं, है ना। तो ये आपके हो गए काउंटेबल नाउन्स। नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। जैसे कि There is a noise in the classroom। क्या आप नॉइज को गिन सकते हैं? नहीं। आपकी वाटर बॉटल में कितना पानी है? आप वाटर को गिन सकते हैं? नहीं। तो बॉटल में जो वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्लास में जो नॉइज है अनकाउंटेबल नाउन है। आप बच्चे को कहते हैं आई लव यू, क्या लव काउंट हो सकता है? नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद आपने बच्चे को पैराग्राफ पढ़ के सुनाना है और उसमें नाउन्स को अंडरलाइन करना है। आपके पास 4 नाउन्स हैं, कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। माई फैमिली एंड आई वेंट टू मरी हिल्स लास्ट समर। इस सेंटेंस में फैमिली कॉमन नाउन है। अगर फैमिली का कोई नाम होता, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपका फुल नेम क्या है। आई एम श्योर कि वो आपको बताएगा कि जी मैं बड़ाइच हूँ, मैं गोंदल हूँ। वो कोई भी अपनी कास्ट बताएंगे तो वो उनका फैमिली नेम हो गया। तो जो कास्ट है, फॉर एग्जांपल गोंदल, बड़ाइच, ये कैपिटल वर्ड से लिखे जाएंगे और उनको प्रॉपर नाउन कहा जा सकता है। लेकिन खाली फैमिली एक कॉमन नाउन होगा। मरी हिल्स एक प्रॉपर नाम है, तो कैपिटल लेटर्स में भी यहाँ लिखा गया है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रॉपर नाउन्स की एक निशानी होती है कि वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। यहाँ पे मरी हिल्स दोनों कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समर एक नॉर्मल सा सीजन है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। इट इज़ द मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, यह आपका प्रॉपर नाउन होगा। वी स्पेंट अ वीक देयर। यहाँ पे जो वीक है ये आपका काउंटेबल नाउन है। आप वीक को काउंट कर सकते हैं ऑब्वियसली, कितने वीक्स थे। वीक में आपके पास 7 डेज होते हैं और आप वीक को भी काउंट कर सकते हैं। 1 वीक, 2 वीक, यहाँ पे लिखा हुआ है वी स्पेंट अ वीक, इसका मतलब है 1 वीक, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन होगा। द वेदर वॉज प्लेजेंट एंड कूल। क्या हम वेदर को काउंट कर सकते हैं? नहीं, वो अनकाउंटेबल नाउन होगा और कॉमन नाउन होगा। द मॉल रोड हैड ब्यूटिफुल शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स ऑन बोथ साइड्स। मॉल रोड, यहाँ पे नोटिस कीजिए M कैपिटल है, R कैपिटल है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। आपके पास शॉप्स और रेस्टोरेंट्स कॉमन नाउन भी कह सकते हैं और आप कह सकते हैं इनको काउंटेबल नाउन्स। आप शॉप्स और रेस्टोरेंट्स गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन्स हैं। दे ऑल्सो एंजॉयड चेयर लिफ्ट, केबल कार राइड्स। आपके पास चेयर लिफ्ट, केबल कार राइड्स कॉमन नाउन है। द चेयर लिफ्ट टुक देम फ्रॉम न्यू मरी टू पेट्रियाटा। चेयर लिफ्ट कॉमन नाउन हो गया और न्यू मरी टू पेट्रियाटा आपके पास प्रॉपर नाउन है। The whole area between these 2 destinations was covered with dark forests. Destinations के पीछे एक लफ्ज़ है to, जिसका मतलब ये हुआ कि destinations यहाँ पे काउंटेबल है। कितनी destinations थी? 2. We also went for hiking and horse riding. Hiking, horse riding common activities हैं, common nouns में। लेकिन अगर आप किसी खास नाम के घोड़े पे सवारी कर रहे हैं तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे लफ्ज़ जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं हो सकता, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। कॉमन नाउन भी कह सकते हैं आप। जिस हम SLO पे बात करेंगे, दैट इज़ हाउ टू यूज़ बी एंड डू
to make interrogative sentences. सबसे पहले what are interrogative sentences? जिन questions में आपसे कोई सवाल किया जाता है, कुछ पूछा जाता है, आप उन्हें कहते हैं interrogative. जैसे हम किसी को interrogate करते हैं, उसे सवाल जवाब करते हैं। आपके पास पेज नंबर 43 पे यूसेज ऑफ बी एंड डू है, जिसको यूज़ करके हम सवाल वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं। नीचे आप देखिएगा, आपके पास दो सेक्शंस हैं बी और डू के। बी का एक वर्जन है एम आई। याद रखिए बी के साथ क्या क्या यूज़ हो सकता है, इज़, एम, वॉज, वर, आर। ये सारे जो वर्ब्स हैं ये बी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हमारे पास बी के साथ जब हम बोलेंगे वर्किंग विद यू, तो साथ में हमारे पास बी की फॉर्म लगेगी एम आई वर्किंग विद यू। अब ये जो एम है ये बी की एक फॉर्म है। इसके बाद है वॉज, जो कि पास्ट टेंस है बी का। वॉज द वे प्लेइंग इन द मॉर्निंग। अगेन थर्ड सेंटेंस है वर द चिल्ड्रन रीडिंग द पोएम। वर आपके पास प्लूरल में आ जाता है और ये भी एक फॉर्म है पास्ट टेंस बी की। लेकिन जब हमने ये एम, इज, वॉज, वर लगाए तो वो सेंटेंस क्वेश्चंस बन गए। साथ में देखिएगा आपके पास है डू। डू लगा के आप कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। डू की 3 फॉर्म्स हैं, डू, डज एंड डिड। इसमें डिड आपके पास पास्ट टेंस है, डज आपके पास सिंगल फॉर्म में यूज होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए डू यू ओबे योर एल्डर्स। एल्डर्स प्लूरल है, इसलिए हम साथ में डू यूज करेंगे। डज ही लुक आफ्टर हिज पेट, यहाँ पे ही सिंगल है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे, दैट इज डज। और थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास डिड दे बाय सम न्यू बुक्स, जो कि पास्ट टेंस है। आपके पास पेज नंबर 44 पे इसकी एक एक्सटेंशन एक्सरसाइज आ रही है, जिसमें आपने स्टूडेंट्स को डू, वर, डज, इज और डिड के साथ क्वेश्चन फ्रेम करने को कहना है। हमने बच्चों को ये बताना है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड प्लेस क्या होती है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई भी काम कितनी बार किया जाता है, समटाइम्स, मोस्टली, ऑफनली। ये एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी। और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, किसी भी जगह की प्लेसमेंट जब आप स्पेसिफाई करते हैं आप उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट देयर। देयर आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं दैट यू हैव टू सिट देयर, तो देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, देन यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए, आपके पास एग्जाम्पल्स आ रही हैं फ्रीक्वेंसी में। यूजुअली, डूइंग द वर्क लेट, सेल्डम। सेल्डम मीन्स समटाइम्स, आप इसकी जगह समटाइम्स भी कह सकते हैं। नेवर इंसल्ट्स एनीवन, रेयरली मेक्स अ मिस्टेक। रेयरली भी इसका मतलब वही है, समटाइम्स। और ऑफ्टन मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में आप नोटिस कीजिए, आपके पास आ रहा है द बॉय फेल डाउन। डाउन का मतलब ये है कि वेयर, व्हाट वाज द प्लेस, द प्लेस वाज डाउन। देन इट इज द कैट इज इनसाइड द बॉक्स। वेयर वाज द कैट, inside the box. The placement, the location was inside. Bookshop is located near the masjid. Where is the bookshop? Near the masjid. So near is your place. They are going upstairs. Upstairs is your place. Look here. Here is again the place. आपके पास नीचे जो activity है उसमें they are saying read the sentences and underline the adverbs according to place of frequency. So here in the first line, I hardly ever get angry. Here hardly is your adverb of frequency. How many times do I get angry? Hardly. He fell in the pool. Here the adverb of place is in. Where did he fall? In the pool. He looked upwards at the stars. Where did he look? Upwards. So where, upward, is your adverb of place. Alia looked around to find her book. Around is going to be the adverb of place. Where did she look? Around. The staff always comes to work on time. Always over here is adverb of frequency. How many times do they come? Always. Keep watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोल की किताबों के साथ।